Hello, good morning, students. Today we are going to write an article on new subject, and our today's subject is Digital India. You know, it has been written on the board. Our today's topic is Digital India, and we are going to write an article by आरती शर्मा. लिखने वाले का नाम लिखा. इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट डिजिटल इंडिया. Dear students, Digital India is a scheme of central government. It is a system of internet connectivity using technology. टेक्नोलॉजी का यूज करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक सिस्टम है. भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को एक पहल की थी और भारत को विभिन्न डिफरेंट सेक्टर्स में डिजिटल करने का निर्णय लिया था. उसी पर आधारित ये हमारा आज का टॉपिक है. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. डिजिटल इंडिया is Digital India is a system of internet connectivity using technology. The government of India took an initiative on July 1, 2015 to make India digital in different sectors. 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने एक पहल की भारत को विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल करने की, भारत को विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल बनाने की. देखिए, द डिजिटलाइजेशन the digitalization plays an important role in not only the
in not only the development of a nation but also international connectivity. इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। डिजिटलाइजेशन सिर्फ एक राष्ट्र के विकास में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो कनेक्टिविटी है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and state governments have started to provide public services using this system। न केवल भारत सरकार अपितु राज्य सरकारों ने भी इस सिस्टम का प्रयोग करते हुए पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाना आरंभ कर दिया है। पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाना आरंभ कर दिया, यानी कि लोगों की सेवा के जो काम हैं वो अब इस सिस्टम के माध्यम से, चाहे से भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, उन्होंने पब्लिक सर्विस शुरू कर दी है। डियर स्टूडेंट्स, अपन पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, दिस सिस्टम provides public services like education, applying for jobs, declaring results, net banking, and attendance in different sectors। The central government या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
has started to transfer subsidies online direct in bank accounts using this system. This system will prove a milestone against corruption so it can be said that this digitalization will abolish the middleman system between public and government. It seems that corruption will be ended soon in future because of this system. Dear students, you know we have the limitations of words एंड शब्दों की मर्यादा होने के साथ साथ मैं जब भी कोई कंपोजिशन पार्ट या किसी क्वेश्चन के आंसर लिखने की बात करता हूँ तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय या देते समय हमें गिनकर शब्द लिखने हैं, बट दिस इज द क्वेश्चन दैट मे बी आंसर्ड इन ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स, देन वी कैन कंप्लीट इन ऑलमोस्ट some words less than 100 and some more than of hundreds. यानी कि जब आप
किसी आर्टिकल या किसी क्वेश्चन को कंपोजिशन पार्ट में या किसी और दूसरे सेक्शन में आप आंसर दें, तो उसमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि जो वर्ड लिमिटेशंस आपको दी गई है आप उसको फॉलो करें। डियर स्टूडेंट्स, एक बार अपन इसका ट्रांसलेशन करते हैं। डिजिटल इंडिया इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी यूजिंग टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक सिस्टम है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक एन इनिशिएटिव ऑन जुलाई 1, 2015 टू मेक इंडिया डिजिटल इन डिफरेंट सेक्टर्स। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को भारत को विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल करने का या भारत को विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन करने का एक पहल की। द डिजिटलाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नॉट ओनली द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन बट ऑल्सो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। डिजिटलाइजेशन जो है वो न सिर्फ एक देश के विकास में अपितु इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जो कनेक्टिविटी है, उसमें भी महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज यूजिंग दिस सिस्टम। दोनों ही, भारत सरकार ने भी और राज्य सरकारों ने भी इस सिस्टम का उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। लोगों की जो सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन। ये सिस्टम एजुकेशन, अप्लाइंग फॉर जॉब के लिए अप्लाई, डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स, परिणामों की घोषणा, नेट बैंकिंग, इंटरनेट का प्रयोग करते हुए बैंकिंग सुविधा, अटेंडेंस, उपस्थिति इन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में इस प्रकार की सेवाएं ये डिजिटल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड टू ट्रांसफर सब्सिडीज ऑनलाइन डायरेक्ट इनटू बैंक अकाउंट्स। डायरेक्ट इनटू, यहाँ टू और जोड़ दो, बैंक अकाउंट्स यूजिंग दिस सिस्टम। भारत सरकार ने इस सिस्टम का प्रयोग करते हुए जो सब्सिडी की राशि है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। दिस सिस्टम विल प्रूव ए माइलस्टोन अगेंस्ट करप्शन ऑल्सो। ये सिस्टम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक मील का पत्र साबित होगा। ये सिस्टम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक मील का पत्र साबित होगा। कैसे? सो इट कैन बी सेड, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है, दैट दिस डिजिटलाइजेशन विल अबोलिश द मिडलमैन सिस्टम बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। इसलिए ये डिजिटलाइजेशन जो सिस्टम है ये सरकार और जनता के बीच में जो बिचौलिया प्रथा है उस मिडलमैन सिस्टम को अबोलिश कर देगा, खत्म कर देगा। It seems that corruption will be ended soon in future because of this system। ऐसा प्रतीत होता है कि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, वो जल्दी ही इस सिस्टम के माध्यम से, इस सिस्टम के कारण भविष्य में खत्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, और भी आपके कुछ विचार, आप अपने विचार इसमें आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि कुछ सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं उनको हटाकर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि जब भी अपन किसी टॉपिक विशेष पर लिखते हैं तो मैटर बहुत होता है। जैसे अपन कह सकते हैं, डिजिटलाइजेशन इज ए सिस्टम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पीपल ऑन द डोर यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट का प्रयोग करते हुए लोगों को दरवाजे पर सेवाएं उपलब्ध करवाना, यह भी एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, I think you have understood it better, and thanks a lot to all of you. See you tomorrow. Thank you again.